श्री गणेशाय नमः। श्री गिरिजादेव्यै नमः। नमः पूर्वेभ्यः पूर्वजेभ्यः ऋषिभ्यश्च। समस्त ज्योतिष और धर्म प्रेमी सज्जनों का मैं अपने YouTube चैनल डॉक्टर रमेश चंद्र जोशी में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। सज्जनों, मंगल कार्यों के संबंध में समाज में व्याप्त कुछ भ्रांतियों का आज मैं यहाँ पर निवारण करने जा रहा हूँ और समाज के बहुत से क्षेत्रों से अनेक जो प्रश्न भी आते हैं उनका भी निवारण करने जा रहा हूँ। आज का विषय है मंगल कार्यों के साथ या मंगल कार्यों के बाद क्या करें क्या न करें। इसमें बिंदु नंबर 1 है पुत्र के विवाह के बाद। पुत्र के विवाह के बाद 6 महीने तक पुत्री का विवाह नहीं करना चाहिए। यदि 6 महीने के अंदर संवत्सर बदल जाए तो विवाह किया जा सकता है। जैसे फाल्गुन में पुत्र का विवाह हुआ है तो फिर वैशाख जेठ आदि में पुत्री का विवाह किया जा सकता है, क्योंकि बीच में संवत्सर बदल जाता है। नंबर दूसरा बिंदु है 3 पीढ़ी के अंदर 3 पीढ़ी पितृ पितामह प्रपितामह, ये 3 पीढ़ियों में आते हैं। इनसे संबंधित लोग 3 पीढ़ियों के अंदर आ जाएंगे। 3 पीढ़ी के अंदर विवाह करने के उपरांत 6 महीने तक व्रतबंध का निषेध है और यदि बीच में ही संवत्सर बदल जाए तो व्रतबंध हो सकता है। 6 महीने के भीतर 3 शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। इसे त्रिमंगल दोष भी कहते हैं। 3 मंगल, त्रिमंगल। अब कुछ लोग क्या करते हैं, 2 विवाह हो गए, एक व्रतबंध हो गया, उसमें अपना हिसाब बिठाने के लिए कथा या पाठ और कर लेते हैं और कहते हैं 4 हो गए। नहीं, मंगल कार्य का मतलब है शुभ कार्य। मंगल कार्य का तात्पर्य है केवल विवाह और व्रतबंध। विवाह और व्रतबंध को यहाँ पर मंगल कार्य कहा गया है। 6 महीने के अंदर ये तीन पीढ़ी के अंदर नहीं हो सकते। 3 पीढ़ी के अंदर 3 पीढ़ी तक का निषेध इसमें भी है। सापिंडी भी इससे कहते हैं। 4 बिंदु 4 है विवाह के 6 महीने के अंदर 3 पीढ़ी में व्रतबंध तो हमने बता ही दिया था, चूड़ाकरण भी नहीं हो सकता। अर्थात किसी के जो बाल उतारते हैं गर्भ के, चूड़ाकरण जो संस्कार होता है ये 6 महीने तक नहीं हो सकता। संवत्सर बदलने पर, बीच में संवत्सर बदल जाए तो हो सकता है। नंबर 5, व्रतबंध के बाद किसी का व्रतबंध संस्कार हुआ है तो व्रतबंध के बाद 3 पीढ़ी तक के जो लोग हैं उनमें 6 महीने तक या संवत्सर बदलने तक फिर किसी बालक का चूड़ाकर्म मुंडन नहीं हो सकता। व्रतबंध के बाद भी, विवाह के बाद तो है ही, लेकिन व्रतबंध के बाद भी, जनेऊ संस्कार के बाद भी। नंबर 6 बिंदु है विवाह आदि जो भी मंगल कार्य हैं जो भी मंगल कार्य हो रहा है, विवाह हो रहा है, व्रतबंध हो रहा है, गृह प्रवेश हो रहा है, इन मंगल कार्यों से पूर्वकर्ता को चाहिए
विवाह या व्रतबंध से एक दिन पूर्व, विवाह के दिन और विवाह के दूसरे दिन 3 पीढ़ी के अंतर्गत किसी का श्राद्ध न हो। यहाँ पर जो हमारे पुरोहित जन हैं उनके लिए भी बड़े ध्यान देने योग्य बात है। जब किसी का भी आप विवाह का मुहूर्त निश्चय करते हैं तो पहले कर्ता से अवश्य पूछना चाहिए कि आपके परिवार में जो तिथियां मैं निकाल रहा हूँ, इन तिथियों के आसपास किसी का श्राद्ध तो नहीं है। और विवाह मंगल कार्य से एक दिन पूर्व और मंगल कार्य के दिन, मंगल कार्य के एक दिन बाद तक जो है किसी का श्राद्ध नहीं आना चाहिए। वैसे इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि पहले श्राद्ध हो जाए, उसके बाद मंगल कार्य का होना अच्छा माना जाता है। शय से विधि कर्म इसे कहते हैं। और विवाह के तुरंत बाद श्राद्ध का किया जाना ये अच्छा नहीं है। ये तो फिर वृद्ध से शय कर्म की ओर हो जाएगा, ये शुभ नहीं माना जाता। और श्राद्ध से एक दिन पूर्व, मंगल कार्य से एक दिन पूर्व, मंगल कार्य के दिन, मंगल कार्य के दूसरे दिन अमावस्या भी न हो। वैसे अमावस्या तो होती नहीं है, क्योंकि त्रयोदशी से लेकर के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तक सभी शुभ कार्यों के लिए मुहूर्त शास्त्रों का आदेश है कि उस दिन मंगल कार्य नहीं हो सकते। तो ऐसा मुहूर्त तो संभवतः कोई पुरोहित जन और ज्योतिर्विद नहीं निकालते होंगे। नंबर 7, 2 सहोदर भाइयों का व्रतबंध और जनेऊ संस्कार। 2 सहोदर भाइयों का व्रतबंध अर्थात इसे जनेऊ संस्कार भी हम कहते हैं, यज्ञोपवीत भी कहते हैं, संस्कार यज्ञोपवीत संस्कार भी कहते हैं, उपनयन संस्कार भी इसे कहते हैं। हमने अपने श्री तारा प्रसाद दिव्य पंचांग जो है, इस तारा प्रसाद दिव्य पंचांग में हम इसे उपनयन मुहूर्त करके देते हैं और पक्षाचार में हम इसे संक्षिप्त में उपल लिखते हैं, उपनयन लग्न। तो उपनयन संस्कार 2 सहोदर भाइयों का, सगे भाइयों का एक साथ नहीं हो सकता। ये बहुत ही अशुभ माना गया है, लेकिन लोगों ने एक आजकल परंपरा बना दी है। झंझट से, इसको झंझट समझने लगे हैं। संस्कारों को झंझट से बचने के लिए 2-3 पुत्र जितने भी होते हैं सब साथ कर देते हैं। ये बहुत ही अशुभ माना गया है। इसलिए कभी भी 2 सहोदर भाइयों का एक साथ जनेऊ, व्रतबंध, उपनयन, यज्ञोपवीत जो भी आप कहें संस्कार, जनेऊ संस्कार नहीं होना चाहिए। और लेकिन 2 सहोदर भाई है तो हैं, लेकिन जुड़वा भाई हैं, तो जुड़वा भाइयों को जिन्हें यमल कहते हैं, जुड़वा भाइयों का जनेऊ संस्कार एक साथ एक दिन एक मंडप में हो सकता है। जुड़वा का हो सकता है, जुड़वा नहीं है तो नहीं हो सकता। हाँ, चाचा ताऊ के हैं, सहोदर नहीं है, तो उनका भी एक मंडप में जनेऊ संस्कार हो सकता है। अब बिंदु संख्या 8 भी जो महत्वपूर्ण है, जिसका भी ध्यान नहीं देते लोग, 2 सहोदर बहनों का विवाह, 2 सहोदर बहन, ध्यान दें, 2 सहोदर बहनों का विवाह 2 सहोदर भाइयों से नहीं करना चाहिए किसी भी हालत में। जो सगी बहनों का विवाह 2 सगे भाइयों से नहीं हो सकता। हाँ, चाचा ताऊ की बेटियां हों और उधर भी चाचा ताऊ के लड़के हों तो उनसे हो सकता है, लेकिन 2 सहोदर भाइयों का, दो सहोदर भाइयों के साथ 2 सहोदर बहनों का विवाह करना हमारे धर्म शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अत्यंत अशुभ माना गया है। और इसके परिणाम भी समाज में देखने को हमने इसमें शोध किया है तो बहुत ही अशुभ पाए गए हैं। नंबर 9, कन्या के विवाह के दिन माता पिता को और जो भी कन्यादान में अपना सहयोग और कन्यादान का पुण्य अर्जित करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को उपवास अवश्य करना चाहिए। और इस उपवास की पूर्ति बारात के जाने के बाद होती है।
नंबर 10, विवाह के बाद जो कर्ता है, विवाह के बाद कर्ता को शव यात्रा में अर्थात शमशान घाट में कम से कम 1 वर्ष तक नहीं जाना चाहिए और कम से कम 6 माह तक तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए विवाह के बाद। नंबर 11, विवाह के बाद विशेष करके कन्यादान के बाद, क्योंकि कन्यादान हम पिछले अपने एक वीडियो में बता चुके हैं कि कन्यादान का क्या महात्म्य है। कन्यादान के बाद विशेष करके जो कन्या का पिता है अर्थात कन्यादान करने वाला करता है, न्यूनतम 6 माह तक उसे किसी तीर्थ यात्रा का निषेध है, कोई भी तीर्थ यात्रा वो न करे। और हमारे धर्म सिंधु में तो ये लिखा है कि अपूर्व तीर्थ यात्रा, जहाँ वह न गए हों पहले, ऐसे नए स्थान की तीर्थ यात्रा। इससे भी स्पष्ट हो रहा है कि जिन मंदिरों में, जिन स्थानों में, जिन तीर्थों में आप पहले गए हैं वहाँ जा सकते हैं, लेकिन जहाँ तक हो बड़े तीर्थों की यात्रा, इसका कन्यादान के बाद पूर्णतः निषेध है। नंबर 12, विवाह के बाद विशेष करके कन्यादान के बाद 6 माह तक, कम से कम 6 माह तक उत्तराखंड में होने वाली जो कुल देवता हैं उनकी पूजा, और जिसे यहाँ जागरण भी कहते हैं, जागर भी कहते हैं, कुल देवता की पूजा और जागर का विशेष रूप से निषेध है। ये नहीं हो सकती। कन्यादान के बाद 6 माह तक विशेष करके कुल देवता की पूजा, जागर और बहिर्मंडप में, बाहर के मंडप में होने वाले जो यज्ञ आदि हैं उनका पूर्णतः धर्मशास्त्रों के अनुसार उनके निष्कर्ष के रूप में मैं आपको बता रहा हूँ कि पूर्णतः ये निषेध है। यद्यपि सज्जनों, मैंने इसके अलावा भी इन सभी बातों का अपने श्री तारा प्रसाद दिव्य पंचांग संवत 2082 में स्पष्ट उल्लेख किया है, जो हमारा कर्तव्य रहस्य विशेषांक है। लेकिन लोगों के फिर भी हमारे पास बहुत से प्रश्न आ रहे हैं, एक एक करके किसी व्यक्ति विशेष को प्रश्नों का उत्तर दे पाना संभव नहीं है। इसलिए मैंने ये विचार किया है कि YouTube के माध्यम से अधिक लोगों को धर्म की जानकारी, धार्मिक बातों की जानकारी दी जाए। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे अवश्य शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप लोगों की मंगलमय कामना के साथ कि आप धर्म के बताए हुए बिंदुओं के अनुसार उनका पालन करेंगे, इसी मंगल कामना के साथ गिरजा माता की पदनख ज्योति का स्मरण करते हुए मैं अपनी वाणी को आज यहीं पर विश्राम देता हूँ। पुनः एक नए वीडियो में आपके साथ मिलेंगे। बोले गिरजा माता की जय।